साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। बिहार एसटीईटी को लेकर के हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। कल लगातार जो संध्या से खबरें सुपर टीईटी को लेकर आ रही हैं, उस दरमियान साथ ही साथ सर्टिफिकेट में अभ्यर्थियों को कई अभ्यर्थियों को निराशा है कि गवर्नमेंट ने मेरिट और नॉट मेरिट के तरीके से सर्टिफिकेट दिया। मैंने आपको बताया था कल जो सर्टिफिकेट था एक तरीके से सारे अभ्यर्थियों ने उसको देखा होगा और वो सर्टिफिकेट 21 जून का जो रिज़ल्ट है सेम हूबहू जो है वो प्रिंट आउट किया हुआ है, उसी सर्टिफिकेट के रूप में उसको दे दिया गया, रिजल्ट कार्ड के रूप में। उसमें कॉलम भी लगा हुआ है। अब कई अभ्यर्थियों का ये प्रश्न है कि कॉलम सरकार ने लगाकर धोखा किया। देखिए, मैंने ये बात आपको बताई थी कि इस कॉलम में सरकार ने एक साइकोलॉजिकल विवाद जन्म दिया था और इस विवाद को ख़त्म करने का सुनहरा मौका था, परंतु गवर्नमेंट उसको नहीं हटाई। कारण कई है, परंतु अभ्यर्थियों को परेशान नहीं होना है। इस कॉलम से या इस सर्टिफिकेट से आपको ये समझना है कि 21 जून के रिजल्ट के आधार पर आपको ये सर्टिफिकेट दिया गया। 26 जून का लेटर जो है उसमें स्पष्ट रूप से वर्णित है कि जो दो कैटेगरी में रिजल्ट दिया गया है, क्वालिफाइड बट इन मेरिट लिस्ट, क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट, दोनों को आगे के चरणों में मौका दिया जाता है। और इस बाबत 26 जून का लेटर जो है वो ये बात तय करता है, इसकी पुष्टि करता है कि आप जो लोग क्वालिफाई बट नॉट इन मेरिट लिस्ट हैं वो लोग आगे के चरणों में आगे बढ़ेंगे, इससे दिक्कत नहीं है। हाँ, माइंड में ये जरूर आप लोगों के चलता होगा कि सरकार ने इसको क्यों, जब ये एक तरीके से अर्थहीन चीज़ था तो इसको क्यों लगाया। ये एक विवाद का कारण बन सकता है, परंतु इससे घबराने की या आगे आपको फ्यूचर में कोई हानि हो ऐसा अगर मन में लगता हो तो ऐसा नहीं होगा। इस कॉलम के रहने और ना रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बातें थी कि क्या क्वालिफाई को आगे मौका मिलेगा या फिर बाहर कर दिया जाएगा, तो ये बातें स्पष्ट है 26 जून के लेटर से कि क्वालिफाई को आगे मौका मिलेगा और इसमें कहीं दो राय नहीं है। ये बातें आप लोग बिल्कुल स्पष्ट कर लें। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि सुपर टीईटी को लेकर के कल रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 के पत्रकार जो कि लगातार मुखर रहते हैं शिक्षक बहाली को लेकर के और अमूमन सही खबर जो है वो ब्रेक करते हैं, और उन्होंने कल सुपर टीईटी यूपी की तर्ज पर कहा कि सुपर टीईटी होगा। परंतु सवाल उठता है कि सुपर टीईटी कैसे होगा। 3 एग्जामिनेशन अभ्यर्थियों ने दे रखा है, क्या अभ्यर्थी चौथे एग्जामिनेशन के मूड में है, ये भी ध्यान देना होगा। रात में हमने एक पोल करवाया था, तकरीबन अभी 2000 के आसपास उसमें कैंडिडेटों ने पार्टिसिपेट किया है। आपने नहीं किया है तो आप कर ले। मैंने देखा था, पूछा था कि 3 एग्जामिनेशन के बाद क्या अभ्यर्थी सुपर टीईटी के पक्ष में हैं। 75% अभ्यर्थियों का ये राय है कि सुपर टीईटी नहीं होना चाहिए। रीज़न कई हैं सुपर टीईटी नहीं होने के। अगर आपने 3 एग्जामिनेशन ऑलरेडी दे रखा है तो 3 एग्जामिनेशन देने में लगभग 3 वर्षों का समय लगा है। 2020 में जनवरी में ऑफलाइन एग्जामिनेशन, फिर फरवरी में कैंसिल करके ऑफलाइन एग्जामिनेशन, फिर सितंबर में ऑनलाइन एग्जामिनेशन, तो ऑलरेडी 3 एग्जामिनेशन में 3 साल का समय। एग्जामिनेशन कोई बड़ी बात नहीं है। कई अभ्यर्थियों से हमने कल से लेकर आज तक बात की, एग्जामिनेशन से अभ्यर्थी घबरा नहीं रहे। बट क्या गवर्नमेंट का ये जो जिस तरीके से कारनामा है, क्या इस बात की गारंटी है कि सुपर टीईटी के बाद भी गवर्नमेंट पाक साफ तरीके से बहाली को पूर्ण करेगी? क्या गवर्नमेंट सुपर टीईटी को समयानुसार खत्म कर पाएगी? बिल्कुल नहीं। लगभग अगर सुपर टीईटी का मसला उत्पन्न होता है तो तकरीबन साल से 2 साल का समय जो है वो बिल्कुल खींचेगा। अभ्यर्थियों को इसी बात से निराशा है और इसी के मद्देनजर अभ्यर्थी जो है सुपर टीईटी नहीं होना चाहिए 75% अभ्यर्थियों ने कहा है। सबसे बड़ा जो कारण है, सेटबैक जो सबसे बड़ा है, वो है टाइम किल होना। सरकार चाहती है कि बहाली को लटकाया जाए, इसलिए सुपर टीईटी का फंडा कल रजनीश कुमार के माध्यम से, हालांकि अभी इसमें ऑथेंटिक बातें, ऑफिशियल बातें नहीं हैं, परंतु चूंकि रजनीश कुमार की बातों पर लोगों को यकीन है तो उन्होंने जैसे ही ट्वीट किया लोगों के मन में जो है कई प्रकार की भ्रांतियां उत्पन्न हो गई। हालांकि हमने बताया था कि सुपर टीईटी को लेकर के लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कोई भी बात नहीं समझ में आता है कि सरकार के पास क्या उतना संसाधन है। क्या सरकार यूपी की तर्ज पर अगर सुपर टीईटी करती है तो क्या सरकार यूपी की तर्ज पर सैलरी दे पाएगी? ये सभी चीज़ों से आप लोग वाकिफ़ हैं। रही बात यूपी की तर्ज पर सुपर टीईटी, तो यूपी में कक्षा 1 से 8 तक के लिए ही सुपर टीईटी का आयोजन होता है। 9, 10 और 11, 12 के लिए सुपर टीईटी का आयोजन नहीं होता है। 9, 10 और 11, 12 में टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा होती है। बाकी जो कक्षा 1 से 8 है उसमें सुपर टीईटी होता है और उसके बाद एकेडमिक और फिर टेट के अंकों को जोड़ करके वहाँ मेरिट बनाने का प्रावधान है। अगले वीडियो में मैं उसको समझा दूंगा। परंतु अभ्यर्थी जो निराश हैं कि सुपर टीईटी होने से क्या होगा, तो निराशा का सिर्फ एक कारण है। मैंने कई अभ्यर्थियों से बात की, इवन मेरिट हो नॉट मेरिट हो, सारे अभ्यर्थियों का कॉल्स आया
और बात करने के बाद एक ही बात समझ में आती है कि सुपर टीईटी से अभ्यर्थियों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है समय का। समय कील होगा और पढ़ने लिखने वाले अभ्यर्थियों को ऐसा नहीं है कि एग्जामिनेशन से कोई डर होता है, परंतु जो समय है साल 2 साल का, और क्या इस बात की गारंटी है कि सरकार सुपर टीईटी के बाद भी आपको उस तरीके का वेतनमान देगी या एग्जामिनेशन को साफ सुथरे तरीके से इस एग्जामिनेशन को ले लेगी? ये बात बिल्कुल गारंटी नहीं है और जायज़ भी नहीं है। 3 वर्षों से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं आगे के चरणों में बहाली की प्रक्रिया में हिस्सा लेने का, और अगर सरकार चयन की प्रक्रिया में कोई बदलाव करती है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फर्क तब पड़ता है कि सरकार चयन की प्रक्रिया में किस हद तक बदलाव करती है। ये बात तय है कि कल को अगर सुपर टीईटी होता है तो उसमें ये मेरिट नॉट मेरिट, या ऐसा नहीं है कि केवल मेरिट वाले भाग लेंगे। 80,402 अभ्यर्थी भाग लेंगे, बाकी जो भी लोग हैं क्वालिफाई सारे लोग भाग लेंगे। इस बात में कहीं से कोई कोताही नहीं। लेकिन सवाल उठता है कि अगर सुपर टीईटी की बात अगर आप करते हैं तो फिर इस सर्टिफिकेट वितरण का क्या मतलब है? इस सर्टिफिकेट वितरण में अगर आपने कोई मेरिट नॉट मेरिट का अगर इश्यू यहाँ पर अभ्यर्थी अगर सवाल उठा रहे हैं तो फिर इसका क्या मतलब है? तो उम्मीद होगा कि इन सभी चीज़ों से आप लोग जागे होंगे। और अभ्यर्थी जब रजनीश कुमार के ट्वीट पर जब सवालिया निशान करने लगे, उनको लगातार फ़ोन कॉल्स और मैसेज आने लगा, तो उन्होंने दोबारा ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट क्या किया कि शिक्षक बहाली से जुड़े मुद्दे पर अब वो शायद ट्वीट नहीं करेंगे, क्योंकि शायद जानकारी साझा करना लोगों को पसंद नहीं है। उन्होंने ऐसा कहा और उन्होंने कहा कि कोई इंतजार तो कीजिए क्योंकि घोषणा बाकी है। ये सच है कि 7वें फेज की बहाली ऑनलाइन होगी, बाकी उन्होंने ये बातें स्पष्ट किया उन्होंने कि मैंने ये कहाँ कहा कि सुपर टीईटी 7वें फेज में ही लागू होगा। हाँ, ये जरूर है कि विभागीय प्रस्ताव पर फैसला सीएम इसी बजटीय सत्र पर ले सकते हैं, परंतु ये लागू कब से होगा ये कहना फैसला से पहले सही नहीं है। बेस्ट ऑफ लक। यानी कि अब ये जो है कहीं ना कहीं बात शब्दों के जाल में जो है अभ्यर्थियों को एक तरीके से गुमराह करते हैं। पहले बात किए क्या कि सुपर टीईटी का आयोजन बिहार की तर्ज यूपी की तर्ज पर होगा, और अब इन्होंने कहा कि हमने ये कहा कि 7वें चरण में होगा। बहुत अच्छी बात है अगर 7वें चरण में नहीं हो। जो आम अभ्यर्थी जो ऑलरेडी हलकान है, परेशान है, नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, अगर अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिले या प्रोसेस आगे बढ़े तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है। तमाम अभ्यर्थी यही चाहते हैं कि बहाली की प्रक्रिया आगे बढ़े, जितने भी सीट खाली हैं उन सीटों को भरा जाए। सुपर टीईटी आप अगर ऑर्गेनाइज करते हैं तो ठीक है, 2 विषयों में आपको लग रहा है कि अभ्यर्थी सीट से ज़्यादा है, कई विषयों में अभ्यर्थी जो अवेलेबल सीट है उससे कम अभ्यर्थी क्वालिफाई है, तो आप कैसे सुपर टीईटी को ये कर सकते हैं? तो सुपर टीईटी एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के लिए एक जायज़ विषय हो सकता है, परंतु क्या स्टेट 19 के अभ्यर्थी जो कि 2019 से क्वालिफाई करके सड़कों पर हैं और उन्हें सिर्फ यही दिलासा दिया गया है कि आपको जल्द 7वें चरण की शुरुआत करेंगे और आगे के चरणों में मौका देंगे। सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में शिक्षकों की कमी है, बिना शिक्षक के विद्यालय चल रहे हैं, उत्क्रमित विद्यालयों में एक भी शिक्षक नहीं है, शिक्षक विहीन विद्यालय लगातार किसी भी पंचायत में आप जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। परंतु क्या यही एक उपाय है बिहार में शिक्षकों की भर्ती करने का? 2019 से 2022 तक केवल समय को टाला गया। बहाली के नाम पर 0 और 11 वर्षों में बहाली की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है और सरकार जो है लगातार एक से एक हथकंडे अपनाती है। तो आम अभ्यर्थी जो लगातार परेशान है, ये समय है एकजुट होने का, एकजुट होकर के सही निर्णय पर सही कदम उठाने का। अभी लगातार आप देख रहे होंगे कि माहौल जो है कई खेमे में बटा हुआ है, कई अभ्यर्थी ऑलरेडी मेरिट नॉट मेरिट में बटे हुए हैं। अब कई अभ्यर्थी सुपर टीईटी होना चाहिए और सुपर टीईटी नहीं होना चाहिए में अब बटेंगे। इस प्रकार से गवर्नमेंट लगातार जो है वो विभाजित कर रही है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेल रही है। आप सबों को ये समझना होगा। हमने कम्युनिटी में पोस्ट किया है, आप अपनी भी राय जा करके देंगे, और जो पोस्ट के अनुसार जो राय लगभग लोगों का जो आया है तकरीबन 2000 लोगों का, उस आधार पर मैं ये बातें कर रहा हूँ कि लोगों की ये राय है कि सुपर टीईटी नहीं होनी चाहिए। बाकी आगे जो कुछ भी अपडेट होगा आप तक हम अपडेट देंगे। परंतु रजनीश कुमार ने जो अपडेट किया था सुपर टीईटी को लेकर के, और उसका खंडन भी उन्होंने किया कि 7वें फेज में ये ऐसा मैंने नहीं कहा है कि 7वें फेज में हो रहा है। बाकी जो भी बदलाव होगा वो आप लोगों के सामने होगा, समय के साथ वो सामने आ जाएगा। 25 तारीख नज़दीक है, आज शायद 23 तारीख हो गया। 1 से 2 दिनों का समय, सारे जो दूध का दूध और पानी का पानी आप सबों के सामने होगा। धन्यवाद।